सपनों की, ये जब कॉन्सेप्ट आपने सोचा, कैसे सोचा और कैसे इसे बनाया? पहली बात तो मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, ठाकुर जी करवाते। सदा मैंने कहा भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, श्री राधा कृष्ण की कृपा है, बिना उनकी इच्छा के नहीं होता। और अब मेरे साथ जो है श्रीमती हेमा मालिनी जी की जो गुरु माँ है इंदिरा देवी पूजनी प्रातः स्मरणी, वो भी जुड़ गई है धीरे धीरे करके। उनका व्यक्तित्व, उनको हम मीरा का इनकार्नेशन अवतार मानते हैं, तो वो भाव मेरे अंदर आ चुका धीरे धीरे। तो उनकी कृपा होती है, कुछ कृष्ण की कृपा होती है, दोनों का समन्वय होता है। तो कोई मैं कॉन्सेप्ट नहीं बनाता, वो बन जाता है बस। और हरदम कहता हूँ कि मैं सोच कर कुछ नहीं करता हूँ, जब हो जाता है तो उस दिशा में आगे बढ़ने लगता हूँ। और प्रभु की कृपा होती है, ठाकुर जी की कृपा होती है। जब पथ पे चलता हूँ तो हमें अपनी मंजिल या अपना गंतव्य, लक्ष्य, उद्देश्य मिल जाता है। हेमा जी, आपने इस एल्बम में 4 गाने गाए हैं। कितना महत्व रखता है आपके लिए कुंभ या महाकुंभ, और आप परफॉर्म करने भी जाने वाले, उसके बारे में कुछ बताइए। कुंभ कुछ कितने 12 साल बाद आ रहा है, तो ये बहुत ही महत्व है। और इसमें भाग लेने के लिए पूरे विश्व से, पूरा भारत के कितने लोग वहाँ जाना चाहते हैं। ऐसा एक स्पेशल 40 करोड़ लोग आने वाले हैं या आ रहे हैं ऑलरेडी। तो ऐसा एक महाकुंभ हो रहा है, तो इट्स वेरी वेरी प्रेस्टिजियस फॉर एवरीबडी। एंड सबको बहुत ही मन है वहाँ जाने का। और ऐसा इतना सुंदर सा आयोजन किया है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, और पूरा उत्तर प्रदेश के सरकार ने वेरी गुड अरेंजमेंट्स दे हैव डन। तो ऐसे एक में बहुत सारे अखाड़ा होगा, जिसमें बहुत सारे कलाकारों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बिकॉज सब लोग वहाँ परफॉर्म करने वाले हैं। ऐसे एक माहौल में नहाने के तो है, महास्नान वगैरह है, साथ साथ में एक कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहाँ होता रहेगा। एक अलग ही एक एटमॉस्फेयर रहेगा वहाँ पर। ये जो भजन जो गाया है, 12 गाने हैं इस महाकुंभ, इस एल्बम में, ये वहाँ पे बजेगा तो हमें बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि हम नारायण जी, दास नारायण जी ने बहुत मेहनत किया है, अनूप जलोटा जी ने एंड विवेक प्रकाश जी ने, और हम लोगों ने मिलके ये बनाया है इस एल्बम को। सो आई एम श्योर इट विल बी वेरी सक्सेसफुल, बहुत पसंद करेंगे। नाम आ गया है महाकुंभ में, भजन आपके गूंजेंगे वहाँ पे, कैसा लगता है? हाँ जी, महाकुंभ में गाने, जो भजन आपका गूंजेगा, हाँ जी। वैसे नारायण जी ने बहुत सारे गाने लिखे जो मथुरा वृंदावन में बजता है, क्योंकि इट इज़ अबाउट लॉर्ड कृष्णा। कृष्ण के ऊपर उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे गीत बनाए हैं, होली के मौके पर, जन्माष्टमी में, ऐसा अलग अलग। तो ये महाकुंभ में एक स्पेशल है, ये पहली बार एक महाकुंभ की आरती का गाने का अवसर मिला। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपको धन्यवाद करती हूँ। एंड आप सब लोग सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अनुराधा जी, आप क्या कहेंगे महाकुंभ का ये जो पूरा एक एल्बम तैयार हुआ है, हेमा जी ने इतने प्यारे तरीके से गाया है, अनूप जी ने भी गाया है। महाकुंभ पे एक एल्बम बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन पहली बार मेरे ख्याल से पहली बार कुंभ की आरती गाई गई है, लिखी गई है, तो ये हमेशा रहेगी। तो दिस इज द बेस्ट गिफ्ट जो एक आर्टिस्ट मतलब इन नदियों को दे सकता है। अनूप जी, कैसा एक्सपीरियंस है? आप पूरे इस प्रोजेक्ट में, इतना ब्यूटीफुल लिरिक्स है, इतना प्यारा भजन है। नारायण जी ने जब मुझे बताया था इसके बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजकल इसी की चर्चा सारी दुनिया में हो रही है, महाकुंभ की। तो उसमें हम लोग भी जुड़े, हमारी आवाज़ भी जुड़े, हमारे स्वर जुड़े। तो उसके लिए जब पता लगा कि हेमा जी भी इसमें गा रही हैं तो और अच्छा लगा, क्योंकि हेमा जी को मैं पहले भी अपने साथ में डुएट हम लोगों ने कुछ गाने रिकॉर्ड किए थे, बड़ा अच्छा लगा था मुझे। और ये गाना चाहती हैं, अंदर से और ज़्यादा गाना चाहती हैं। एक धुन तो भी बैठे बैठे बना दी इन्होंने। तो वो भी गाना हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कि पहले तिलक लगाना है, फिर कुंभ में जाना है। तो इसकी धुन जो है म्यूजिक डायरेक्टर हेमा मालिनी दोनों बनाई है, तो हेमा जी ये भी काम जल्दी होगा। तो इस तरह के सुंदर काम अचानक बन जाते हैं, हो जाते हैं और लोगों के दिल को भाते हैं। हेमा जी, एक सवाल, आज सैफ अली खान पर जो
हमले की खबर आई, उससे बॉलीवुड बहुत सख्ती में है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप उसी फ्रेटर्निटी से आती हैं और अब बताया जा रहा है कि सैफ अली खान आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन एक चिंता का विषय तो है। चिंता का विषय है। मैं चाहूँगी कि हमारे मुंबई कर सुरक्षित रहें, और ख़ास तौर पर जो हमला हुआ है एक कलाकार के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी एंटरटेन एवरीबडी। इट्स ए वेरी आई डोंट नो किस वजह से ये हुआ, हमें ये सब कुछ मालूम नहीं, एंड आई फील सॉरी फॉर दैट व्हाट एवर हैज हैपेंड। लेकिन हेमा मैम, कानून व्यवस्था पे तो सवाल उठ ही रहा है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? गंगा का विवेक जी, इतना बड़ा एल्बम है, यू नो विद लेजेंड्स, आपको ये एक्सक्लूसिव मौका मिला है। ऑफ कोर्स आई एम श्योर यू आर प्राउड ऑफ इट। व्हाट वुड यू लाइक टू से? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं नारायण भैया के साथ काम करता हूँ। सबके साथ काम किया, लेकिन इनके साथ मेरा विशेष अनुराग, विशेष प्रेम है। तो जब भी ये कोई बात सोचते हैं तो उसमें कोई बात होती है, कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है, कुछ अर्थ होता है। तो इनका कोई भी काम कभी अर्थहीन नहीं होता। ऐसे ही नॉर्मल गाने नहीं बनाते। कभी ये जब जन्माष्टमी होती है तो हम सब मिल जाते हैं इनके साथ में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ जुड़ना। और मुझे इस बात का भी बहुत एक अच्छा लग रहा है कि पूरे महाकुंभ में हमारे ये गाने बजने वाले हैं, हम सबकी आवाज़ें, हमारा संगीत और जो लिरिक्स है वो बजेगी वहाँ पर। और इस पूरे जो एक कहना चाहिए पूरे प्रोजेक्ट का मैं एक हिस्सा हूँ, ये मुझे बहुत सुखमय बात है मेरे लिए। हेमा जी, राधे राधे। हेमा जी, सवाल मेरा है कि आपने इसके पहले भी भारत स्वच्छ अभियान तो शुरू किया था, गंगा के बारे में स्वच्छ अभियान, और योगा योग कहूँगा कि आज भी अनूप जी ने वो गाने गाते हुए कहा है कि आप अपने गंगा को स्वच्छ रखिए। तो ये एक अलग ही मैसेज था, तो आपको कैसे लगा इस मैसेज? क्योंकि कुंभ में देखिए, ये मैसेज मैं 5 साल पहले से, मैंने गंगा जब से नृत्य नाटिका करने लगी वहाँ पे ये शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे लगा कि गंगा इज़ नॉट दैट क्लीन जैसा होना चाहिए, स्वच्छ नहीं है। क्योंकि लोगों को एक अवेयरनेस होना चाहिए था, जो हमारी सरकार अभी कर रही है, काफ़ी मेहनत कर रही है नमामि गंगे के तौर पर, बहुत सारा काम चल रहा है। बट फिर भी ये ज़रूरी है जनता जितने हैं वो गंदगी न फैलाए, क्योंकि उनका अवेयरनेस होना, जागृत होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक कलाकार हूँ, तो मैं नृत्य द्वारा जो भी मैसेज दे सकती हूँ मैं दे रही हूँ, क्योंकि ये गंगा के विषय में मेरा जो नृत्य नाटिका है उसमें गंगा को साफ रखने के कहती हूँ। क्योंकि गंगा जो कहाँ से आई है, पूरा देवलोक से आई है गंगा, जो यहाँ सबका पाप निवारण करने के लिए आई, और उसके साथ पूरा हमारे भारत के इतिहास जुड़ा हुआ है, और कहाँ कितने युगों से बहती आ रही है, और आज के युग में उसके साथ अच्छा काम नहीं हो रहा है। मतलब इट्स नॉट क्लीन। तो इसके लिए स्वच्छता के लिए मैं बोलती हूँ उसमें मेरा डांस में, एंड ऑल्सो अबाउट एनवायरनमेंट, पेड़ वेड़ को न काटें, बड़ा अच्छी तरह से संभाल के रखें। एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ ऑल द एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार न करें, उनके साथ भी यू शुड हैव लॉट ऑफ कंपैशन फॉर द एनिमल्स। नरेश जी, आपको ये पता था जब आप गाना लिख रहे थे कि स्वच्छ ये गंगा के बारे में, तो ये पता था आपको कि इतना बड़ा कुंभ होने वाला? तो इसका मैं प्रयाग में जन्मा हूँ, और 4 वर्ष की अवस्था से किले के नीचे संगम के पास में कुटिया बना करके मेरे माता पिता रहते हैं, और मैंने सभी अर्धकुंभ महाकुंभ को देखा है। अर्धकुंभ भी देखा, कुंभ भी देखा, इस बार महाकुंभ देख रहा हूँ। तो गंगा और तुलसी, ठाकुर जी के बाद भगवान श्री राधा कृष्ण के साथ ही साथ गंगा और तुलसी मेरा प्रिय विषय रहा। मेरे पदों में स्वतः ही आ जाती है। तो मेरे अंदर वही वेदना थी जब श्रीमती हेमा मालिनी जी का गंगा का प्रीमियम हुआ था, तो मैं गया था थिएटर में देखने के लिए, और वहीं से ये बात मेरे मन में आई थी कि ये जो आंदोलन है एक तरह का नृत्य नाटिका के द्वारा है, कहीं मेरे शब्दों के द्वारा आ जाए। तो जब महाकुंभ का अवसर हुआ तो चेतना में घूमता रहा, घूमता महीनों तक ये पद और रचना बन गई, जिसको अनूप जी ने कहा तो ये तो बहुत बड़ी रचना हो गई, ये तो कृपा हो जाती है, बस हम नहीं करते, कुछ हो जाता है। तो हमने लिख जो दिया है, बस ये इसके द्वारा ये अभियान, ये आंदोलन, ये चेतना जन जन तक जागृत हो, जैसे कि हेमा जी ने कहा कि लोगों तक पहुँचे कि गंगा को हमें स्वच्छ रखना है, और गंगा माँ रोएगी अगर हम, और माँ को कोई रोते देख नहीं सकता, यही भाव है। और इससे करुणा का भी भाव है और संदेश का भी भाव है। अनूप सर, आपसे मेरा सवाल है कि एक महाकुंभ मेला प्रयागराज में लगा, एक महाकुंभ भजन सम्राट जो यहाँ मुंबई में लगा है,
जो गाना जो 12 गाने हैं कहाँ देखने को मिलेगा और किस चैनल पे मिलेगा देखने को? जी जी म्यूजिक पर 12 गानों को सुनिए, देखिए, 4 वीडियो भी देखिए। और गुनगुनाइए और टिकट बुक कराइए।